सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया
वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम् सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्च इति उच्यते सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जागृतवासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूल प्रपंचलयस्थानम् इति च उच्यते स्थूल प्रपंचलयस्थानम् इति च उच्यते एतद्व्यष्टि उपहितं चैतन्यम् तैजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात् अस्यापि इयं व्यष्टिः स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जागृद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल शरीरलयस्थानम् इति च उच्यते स्थूल शरीरलयस्थानम् इति च उच्यते जिस तरह से व्यष्टि अज्ञान की जब समष्टि बनी और उस समष्टि में चेतन उपहित हुआ तो उस चेतन की संज्ञा हुई ईश्वर और समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के उस ईश्वर में कुछ विलक्षण प्रभाव कुछ विलक्षण सामर्थ्य प्रकट हो गई। ठीक इसी तरह से जितने भी व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हैं
उनकी जब समष्टि बनती है तो वह समष्टि सूक्ष्म शरीर भी तो चेतन की उपाधि बनती है। यह जो समष्टि की परिकल्पना है, यह तब समझ में आती है जब व्यक्ति व्यष्टि से अपनी बुद्धि को बाहर निकालता है। जब तक व्यष्टि में हमारी बुद्धि समाहित है, बुद्धि घिरी हुई है, तब तक वह समष्टि की परिकल्पना को नहीं समझ पाती है। जिस तरह से वन में कोई व्यक्ति जाए और उसकी निगाह केवल एक वृक्ष पर होवे तो वह वन को नहीं देख पाता है। वन में होकर के भी वह वन को अपनी बुद्धि का विषय नहीं बना पाता, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि एक वृक्ष में एकाग्र है। हालांकि वह ये बात कह सकता है कि यहाँ वृक्ष के अलावा वन नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है। तो जब भी हमारी बुद्धि आकार लेगी तो वह वृक्ष का आकार लेगी, क्योंकि वृक्ष ही वहाँ प्रत्यक्ष है। लेकिन यह एक अनुभव का विषय है कि यदि बुद्धि वृक्षाकार बनी हुई है तो उसी समय पर उस बुद्धि में वन का आकार नहीं बन सकता है। यह बात सच है कि वहाँ वृक्ष ही है, लेकिन वृक्ष को वन नहीं कहते हैं। जब हम वन संज्ञा देते हैं तो उसमें केवल वृक्ष ही नहीं है, उसमें लताएं भी हैं, उसमें झाड़ियाँ भी हैं, उसमें वन के वन्य प्राणी भी हैं, वनवासी संभव है कि लोग भी हों, मनुष्य भी हों। अनेक को एकत्र करके एक अवधारणा बनती है वन। तो जिस समय पर व्यक्ति की बुद्धि में वन की वृत्ति बनती है, उस समय उसी बुद्धि में किसी भी वृक्ष विशेष की वृत्ति नहीं होती है। क्योंकि यदि वृक्ष विशेष की वृत्ति होगी तो वन की वृत्ति नहीं बनेगी। ठीक इसी तरह से हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, एक मनुष्य को देखते हैं, तो जब हमने कहा कि यह मनुष्य है तो किसको मनुष्य कहा? उसकी आँखों को, उसके पैर को, उसके सिर को। जब हम कहते हैं कि यह मनुष्य है तो मनुष्य कहते समय हमारे बुद्धि में कौन से अंग की वृत्ति है? किसी अंग विशेष की वृत्ति नहीं है। अंगों की समष्टि से जो एक आकृति बनी है, उस आकृति विशेष को मनुष्य संज्ञा
दी जा रही है। हालांकि वहाँ अंगों से भिन्न शरीर नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है। अगर उस शरीर से प्रत्येक अंग को अलग कर दिया जाए तो फिर मनुष्य कहाँ है? फिर आप कहेंगे ये पैर है, ये हाथ हैं, ये नासिका है, ये आँखें हैं, ये सिर है, ये पेट है, मनुष्य कहाँ है? तो जब हमारी दृष्टि विशेष पर होती है, अब एक नया शब्द आपको देंगे और उससे भी कुछ बातें खुलेंगी। जब हमारी दृष्टि विशेष पर होती है तब उसी समय पर सामान्य पर दृष्टि नहीं होती है। विशेष माने व्यष्टि, कोई अंग विशेष। तो जब हम किसी अंग विशेष को देख रहे होते हैं तब क्या कहते हैं? बोले इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। तो अब दृष्टि आंख पर है, मनुष्य किधर गया? इसकी नासिका बहुत बड़ी है, तो अब दृष्टि नासिका पर है, मनुष्य कहाँ है? तो जब व्यक्ति की बुद्धि किसी एक अंग विशेष से संपृक्त नहीं होकर के समष्टि को अपनी वृत्ति में लाती है, ये विशेष वृत्ति की ओर ध्यान देना। जब वो किसी अंग विशेष से हट करके समूचे विग्रह को, समूचे शरीर को एक वृत्ति का विषय बनाती है, माने हमारे बुद्धि में एक वृत्ति बनी कि यह एक मनुष्य शरीर है। अब जब हम मनुष्य शरीर कह रहे हैं उस समय किसी भी अंग विशेष पर हमारी दृष्टि नहीं है। उसी समय पर यदि हमारी दृष्टि किसी अंग विशेष पर चली जाए तो मनुष्यत्व खो गया। मनुष्यत्व कब आएगा? जब एक अंग विशेष पर दृष्टि नहीं होकर के समग्र को एक ही वृत्ति का विषय बनाया जाए। हमारे बुद्धि में एक ही वृत्ति बने और उस एक वृत्ति का विषय क्या हो? वो समूचा शरीर, अंग समष्टि, आप ऐसे कह सकते हैं। अंग समष्टि जब हमारे एक ही वृत्ति का विषय बने तब वह जो विषय है उसको संज्ञा दी जाएगी मनुष्य। हालांकि वो जो जिसको हम मनुष्य कह रहे हैं उसमें अनेक अंगों से मिलकर के एक आकृति बनी हुई है। ठीक इसी तरह से और दृष्टांत देख लें। जब हम कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र किसको कह रहे हैं? धरती को कह रहे हैं, उस धरती में रहने वाले लोगों को कह रहे हैं, कि एक भूभाग की सीमा को कह रहे हैं, कि किसी नगर को कह रहे हैं। राष्ट्र किसको कहते हैं? बोले अनेक से मिलकर के एक अवधारणा बनती है। राष्ट्र बाउंड्री को नहीं बोलते हैं। राष्ट्र किसी व्यक्ति या किसी सरकार को नहीं बोलते हैं। राष्ट्र किसी भूमि को नहीं बोलते हैं। लेकिन राष्ट्र बोलने के लिए भूमि भी चाहिए, लोग भी चाहिए, समाज भी चाहिए, बाउंड्री भी चाहिए, सरकार भी चाहिए,
नगर, गांव, वन, पर्वत, वृक्ष, समाज के बीच पनप रही संस्कृति, वहाँ का नृत्य, वहाँ का गायन, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की नगरीय व्यवस्था, ये सभी को मिलाकर के एक अवधारणा बनाई हमने कि यह भारत देश है। तो जब हमने एक अवधारणा को जन्म दिया, एक अवधारणा हमारे चित्त में आई, तो हम जब कहते हैं मैं भारत में हूं, तो भारत में हूं माने कहाँ हो? एक समष्टि की अवधारणा है। अब जैसे ही हमारी दृष्टि किसी प्रदेश पर चली जाए, भारतीयता खो गई। किसी जिले पर चली जाए, प्रदेश खो गया। किसी व्यक्ति पर चली जाए, किसी व्यक्ति को भारत नहीं कहते हैं, किसी नगर को भारत नहीं कहते हैं। तो हम भारत किसको कह रहे हैं? बोले जब हमारी दृष्टि किसी विशेष भूभाग से हट करके, किसी व्यक्ति विशेष से हट करके, किसी नगर विशेष से हट करके समष्टि को एक ही बुद्धि का विषय बनावे, हमारी बुद्धि में एक वृत्ति बने और उस वृत्ति में समष्टि होवे, तो वो जो समष्टि की वृत्ति बनी, उस वृत्ति के आधार पर हमने एक अवधारणा को जन्म दिया। क्या? राष्ट्र, भारत। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि उसमें से किसी एक बिंदु पर चली जाएगी, ये भारतीयता की अवधारणा गायब हो जाएगी। अगर ये दृष्टांत कुछ थोड़े समझ में आ रहे हों, तो इसी दृष्टांत के आधार पर यह चिंतन करें कि ये जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर बने, ये सभी तो व्यष्टि व्यष्टि हैं, और प्रत्येक व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का एक अभिमानी है ना, जिसको तेजस बोलते हैं। तो यहाँ पर जितना भी प्राणी जगत है, जितने भी जीव हैं, वो सब के सब जीवों के अपने व्यक्तिगत सूक्ष्म शरीर हैं, और उस शरीर में जो चेतन तत्व है, उसने उस सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य किया हुआ है, और उसकी संज्ञा है तेजस। अब जब कहा गया कि एक समष्टि सूक्ष्म शरीर है, तो समष्टि सूक्ष्म शरीर कहां से आया? क्या वह जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, वह हमारे आपके सूक्ष्म शरीर की भांति ही एक सूक्ष्म शरीर है, या कि सभी के सूक्ष्म शरीरों को मिला दिया जाए तब समष्टि सूक्ष्म शरीर बनेगा? क्या करें? दो ऑप्शन दिए हमने। एक तो यह है कि सभी के सूक्ष्म शरीरों को मिला दें तो समष्टि सूक्ष्म शरीर बने, और या तो हमारी आपकी ही भांति एक और सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो विशेष सामर्थ्य से संपन्न है, और उस विशेष सामर्थ्य संपन्न जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें उपहित चेतन को सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ या प्राण कहते हैं।
क्या किया जाए? अब इसमें अगर तो जो पहला विकल्प है कि सभी के सूक्ष्म शरीरों को मिला दें, तो महाराज आप अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ने को राजी हो? अरे भाई, मिलाने के लिए पहले जिसने पहले से ही कब्जा किया हुआ है वो छोड़े, तब तो फिर दूसरों से मिलाएं। क्या यह संभव है कि सभी के सूक्ष्म शरीरों को आपस में मिला दिया जाए? ये तो संभव नहीं दिखता है, क्योंकि हर सूक्ष्म शरीर का अभिमानी एक चेतन स्वतंत्र है। वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, देवता के रूप में हो, असुर के रूप में हो, पशु के रूप, जिस रूप में भी है, लेकिन वहां सूक्ष्म शरीर का अपना एक अभिमानी चेतन तत्व है। तो समस्त सूक्ष्म शरीरों को मिलाया जाए तब एक समष्टि सूक्ष्म शरीर बने, यह संभावना तो नहीं दिखती है। अच्छा, अगर ये कहें कि वो जो सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर है वह एक विशेष सामर्थ्य संपन्न हमारी आपकी ही भांति एक सूक्ष्म शरीर है, तो ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? कुछ बोलना चाहिए। ऐसे जब पूछा जाता है तो बोलने के लिए पूछा जाता है। तो महाराज वो भी एक व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, है ना? तो जैसे यहां पर 100 व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हैं तो 101 हो जाएंगे, है ना? तो वो भी हमारी आपकी ही भांति, चलो उसमें विशेष सामर्थ्य है वो अलग बात है, लेकिन फिर वह भी एक व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। तो समष्टि की अवधारणा तो वहां बनेगी नहीं। तो अब ये समष्टि को कैसे समझा जाए? यहां पर क्या कहा गया? अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम। यहां पर भी अत्रापि, अत्रापि का अर्थ है जिस तरह से अज्ञान के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि व्यष्टि अज्ञानों की समष्टि बनती है और एक समष्टि अज्ञान होता है, इसी तरह से अत्रापि, इसी तरह से यहां पर भी, अर्थात यहां सूक्ष्म शरीर के प्रसंग में भी अखिल सूक्ष्म शरीरम, अखिल मतलब समस्त सूक्ष्म शरीरों से एक समष्टि की वृत्ति बनती है। अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया। अब ये जो शब्द है ये बड़े महत्व का है। एक बुद्धि विषयतया माने जिस समय पर व्यक्ति की जो बुद्धि है वह किसी एक व्यष्टि शरीर को ध्यान में नहीं रख करके जब वह समष्टि को अपने बुद्धि का विषय बनावे, ध्यान देना, जिस तरह से जब हमने कहा कि यह मनुष्य है, उस समय हमारी बुद्धि की वृत्ति में कोई एक अंग विशेष नहीं था। अंग विशेष की उपेक्षा करके जब समष्टि अंग को अपने बुद्धि की वृत्ति का विषय बनाया, तब यह संज्ञा प्राप्त हुई कि ये मनुष्य है। ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को विषय नहीं बना करके, माने उसके ध्यान में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जब किसी भी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को गौड़ करके, उसको उपेक्षा करके
जब वह समग्र को अपनी एक ही बुद्धि की वृत्ति का विषय बनावे। माने जिस समय पर एक ही वृत्ति का निर्माण होवे और उस वृत्ति में कोई व्यष्टि नहीं होवे, कोई व्यष्टि नहीं है, लेकिन एक वृत्ति बन रही है जिसमें समष्टि को वो विषय बना रहा है। अब आप देखिए, व्यक्ति ध्यान में बैठे और उसके ध्यान में किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति ना हो, यहां तक कि स्वयं की स्मृति भी ना हो, लेकिन वो सुसुप्ति में नहीं है, तो उस समय पर जो समष्टि है, यह समष्टि ही उसके एक ही वृत्ति का विषय बन रहा है। मतलब एक ही बुद्धि में आप समझिए कि पूरी समष्टि को उसने कंसीव कर लिया, उसको अपना विषय बना लिया। एक बुद्धि विषयतया, ये सारे ही दृष्टांतों के साथ में बात जाएगी। वन की अवधारणा तब उसके चित्त में प्रकट हुई जब उसने वृक्ष विशेष की उपेक्षा कर दी। किसी भी वृक्ष विशेष का ध्यान उसकी बुद्धि में नहीं है, लेकिन बुद्धियां अनेक नहीं हैं, वृत्तियां अनेक नहीं हैं। एक ही वृत्ति में उसने समूचे सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में ले लिया। तो जब समग्र को उसने ध्यान में लिया, तो वह जो समग्र सूक्ष्म शरीर की वृत्ति बनी, वो समष्टि है। माने आप देखिए, कोई भी व्यक्ति इस ईश्वर को, हिरण्यगर्भ को पहचान ही नहीं सकता है अगर उसकी बुद्धि किसी व्यष्टि में लगी हो तो। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी एक में यदि बुद्धि एकाग्र होवे, वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो एक वस्तु हो सकती है, वो एक स्थान हो सकता है, वो एक विचार हो सकता है, एक भाव हो सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति की बुद्धि व्यष्टि में केंद्रित है, व्यष्टि में आसक्त है, तब तक वह समष्टि की अवधारणा को ग्रहण नहीं कर सकता है। और समष्टि की अवधारणा को अपनी बुद्धि का विषय बनाए बिना वह ईश्वर को या हिरण्यगर्भ को नहीं समझ सकता है। तो ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर आपने ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में जाना है तो वह व्यष्टि है, वह कोई जीव होगा, वह हमारी आपकी ही तरह जन्म मरण धर्मा होगा। नहीं, जब हिरण्यगर्भ की परिकल्पना चित्त में आवे, व्यक्ति ध्यान करने की कोशिश करे, उस समय पर उसके चित्त में कोई व्यष्टि नहीं है, बल्कि समग्र को वो अपने बुद्धि का विषय बना रहा है। और वह जो समग्र है उसमें उपहित जो चेतन है, चेतन की दृष्टि से यह समष्टि जब उसका शरीर बने, तो आप देखिए, जब हम ये समष्टि की बात कर रहे हैं तब भी निश्चित रूप से आपका ध्यान इस स्थूल जगत में होगा, है ना? स्थूल जगत को विषय बना रहा है, लेकिन अभी यहां स्थूल की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से हमारा यह स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो 17 अवयवों वाला है।
मैंने आपको क्या बताएं, जब तक ध्यान न करे आदमी इन विषयों को वो सिर पटक ले नहीं समझ सकता है। मैंने ये जो हम जब अपना ही ध्यान करने बैठें, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए समष्टि को छोड़ दें, अपना ही ध्यान करने बैठें तो ध्यान में पहले कोशिश करें कि यह स्थूल शरीर को भुला करके हम केवल अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें। आखिर वो सूक्ष्म शरीर मेरा ही है ना, मेरा ही अंतःकरण है, मेरी ही आंखें हैं, मेरे ही ये सारे सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। तो इस स्थूल शरीर से भिन्न एक सूक्ष्म शरीर है जिससे मैंने तादात्म्य किया हुआ है, और उस तादात्म्य की वजह से मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं विचारक हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं मनता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। ये जितनी पहचाने हैं ये स्थूल शरीर की वजह से नहीं हैं। स्थूल शरीर से जुड़ के जो पहचान बनती है वो मनुष्यत्व की बनती है, वो स्त्रीत्व पुरुषत्व की बनती है, वो दृष्टापने की नहीं बनती, वो श्रोतापने की नहीं बनती है। ये जो श्रोतापना है ये तो सूक्ष्म शरीर में जो कर्ण रूपी अवयव है उससे तादात्म्य होकर के बना। तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो इस स्थूल शरीर की उपेक्षा करके, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके केवल जो सूक्ष्म शरीर है उसको ध्यान में लावे। कुछ ध्यान में आने की संभावना लगती है? अंतःकरण तो है ना आपके पास में? नहीं है? तो जब है तो फिर ध्यान में आने में कौन सी दिक्कत है? और वो हमारे अनुभव का विषय भी है। तो अब एक बार जब हम आत्म ध्यान कर लें और आत्म ध्यान करके हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक कम से कम बौद्धिक धरातल पर अनुभव कर लें, समझ लें। अब यदि यह रहस्य थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे तो ये जो समूचा स्थूल प्रपंच दिख रहा है, इस समूचे स्थूल प्रपंच की उपेक्षा करके समष्टि सूक्ष्म शरीर को ध्यान का विषय बनाया जाए, महाराज असंभव मालूम पड़ता है। क्योंकि हमने जब भी देखा है स्थूल को ही देखा है, स्थूल की ही वृत्ति बनी है, स्थूल के ही संस्कार बने हैं, और ये जो स्थूल के संस्कार हैं ये हमें सूक्ष्म की ओर जाने नहीं देते हैं। और जब तक सूक्ष्म की ओर बुद्धि जाएगी नहीं, हिरण्यगर्भ को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिरण्यगर्भ तो संज्ञा उसकी है, नाम उसका है, जो समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन है। जब स्थूल शरीर का प्रसंग आएगा उस समय पर विराट की चर्चा होगी, लेकिन अभी तो सूक्ष्म शरीर की चर्चा हो रही है। उस सूक्ष्म शरीर को पहले तो अपने ही व्यक्तित्व में, हमारे ही व्यक्तित्व का जो मध्य का शरीर है, 3 शरीर हैं हमारे पास में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो क्या सुंदर विषय है ध्यान के लिए। अपना ही ध्यान करें और उस ध्यान में स्थूल शरीर का ध्यान ना होवे, कारण शरीर का ध्यान ना होवे। इस समय कौन बैठा हुआ है? केवल सूक्ष्म शरीर। कैसा ध्यान होगा?
बहुत मधुर होगा, बहुत सुंदर होगा। ये सूक्ष्म शरीर के अंग कितने हैं? बोले इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है। जब स्थूल शरीर का ध्यान करेंगे तब फिर ये शरीर के अंग आएंगे ध्यान में, हाथ पैर आदि। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर का ध्यान करेंगे उस समय पर ये शरीर के अंग ध्यान में नहीं आने चाहिए। उस समय केवल सूक्ष्म जगत होवे ध्यान में। तो जिस तरह से व्यष्टि 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 सभी के सूक्ष्म शरीर हैं, इन्हीं व्यष्टि सूक्ष्म शरीरों की जब समष्टि बनी, समष्टि बनी का अर्थ सभी को मिला दिया गया ऐसा नहीं, ठीक है। जिस तरह से जब हम वन कहते हैं तो वन का अर्थ ये नहीं है कि हमने सभी वृक्षों को काट काट कर मिला दिया एक दूसरे से। वहां पर हर वृक्ष की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। हर वृक्ष की स्वतंत्र सत्ता होने के बावजूद हमारी बुद्धि में कोई वृक्ष विशेष का ध्यान नहीं है। उस समय पर जो समष्टि की वृत्ति बनती है वह समष्टि सूक्ष्म शरीर है। उस समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन हिरण्य गर्भ कहलाता है। आप अब ये पंक्तियां देखें, उम्मीद करते हैं थोड़ा तो समझ में आया होगा। पूरा नहीं आया होगा वो हमको मालूम है लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीर, अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया। जो अखिल सूक्ष्म शरीर हैं वो एक ही बुद्धि का विषय बनते हैं। दृष्टांत वही पुराने दृष्टांत ही देते हैं, जैसे वनवत जलाशय वद्वा। जिस तरह से वन और जलाशय में, जलाशय हम उसको कहते हैं जब समूची जलराशि हमारे एक ही वृत्ति का विषय बन जाए। वन हम तब बोलते हैं जब समूची वन राजी हमारे एक ही वृत्ति का विषय बन जाए, तब उसको नाम दिया गया समष्टि ही। और जब अनेक की वृत्ति बनती है, जब व्यष्टि व्यष्टि की वृत्ति बनती है, तब फिर वहाँ हमारा ध्यान वन पर नहीं हो करके वृक्ष पर होता है। तो जलराशि पर नहीं हो करके जल बिंदु पर होता है। तो अनेक बुद्धि विषयतया वृक्ष जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। तो समष्टि तब बनेगी जब एक ही बुद्धि बने, और व्यष्टि तब है जब अनेक बुद्धियां बनती हैं। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, यह जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, इस समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित जो चेतन है, उस चैतन्य का नाम क्या है? बोले सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राणश्च, च मने और। तो उसकी एक संज्ञा शास्त्रों में दी गई सूत्रात्मा, एक संज्ञा दी गई हिरण्यगर्भ, और एक संज्ञा दी गई प्राणः। प्राणश्च इति उच्यते। उस समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है। अच्छा, ये संज्ञा क्यों दी गई? ये जो नामकरण किए गए, इन नामकरणों का प्रयोजन क्या है? इनका कोई अर्थ भी है क्या? बोले हाँ, इनका अर्थ भी है। उस सूत्रात्मा क्यों कहते हैं? बोले उसके लिए हेतु देते हैं, सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्। ये शब्द को ध्यान देना, सर्वत्र अनुस्यूत, अनुस्यूत है ना। अनुस्यूत का अर्थ होता है सभी में गया हुआ। अनुस्यूत है इसमें,
माने उसमें गया हुआ है। तो यह जो सूत्रात्मा है, समष्टि सूक्ष्म शरीरों से उपहित जो चेतन है, वह चेतन कैसा है? बोले वह चेतन समस्त सूक्ष्म शरीरों में गया हुआ है। सूत्रात्मा इसलिए कहा गया, देखिए सूत्र, सूत्र आप जानते हैं, सूत्र माने धागा, धागा भी सूत्र होता। तो जिस तरह से तो जो माला बनाई गई, पुष्पों की माला बनाई गई, तो वहां प्रत्येक पुष्प भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रत्येक पुष्प में एक चीज है जो गई हुई है। वो क्या है? वो सूत्र है, धागा है ना? तो प्रत्येक पुष्प में जो चीज गई है वो सूत्र है। उस सूत्र का किसी भी पुष्प से वियोग नहीं है, लेकिन प्रत्येक पुष्प एक दूसरे से वियुक्त है, एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक पुष्प एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन जो सूत्र है वह प्रत्येक पुष्प में गया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम, आप, बाकी लोग, हर जीव पृथक पृथक है। हर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन भिन्न भिन्न है, लेकिन समस्त उपहित व्यष्टि शरीरों में उपहित चेतन के साथ ही वहां एक और चेतन भी है जो सभी में गया हुआ है। आपको ऐसा कभी अनुभव होता है कि मेरे अंदर दो चेतन है? नहीं होता। होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो यही कहते हैं। अरे भी सूत्रात्मक कब बनेगा वो? जब सर्वत्र अनुस्यूत हो। तो हम आप सब लोग क्या हैं? बोले हम आप सब पुष्पों की भांति हैं, है ना? कुछ खिले हुए पुष्प हैं, कुछ नहीं, अभी तो सभी खिले हुए हैं। तो विविध आकार प्रकार के पुष्प हैं। इन सभी पुष्पों में एक धागा गया हुआ है, जिसमें हम सभी पिरोए हुए हैं। कभी इस दृष्टि से भी ध्यान करना, हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सब भिन्न भिन्न हैं। महाराज, समष्टि से भिन्न होकर के व्यष्टि की कोई अस्तित्व नहीं है, व्यष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यष्टि जो है वो नेस्तनाबूद हो जाएगा अगर वह समष्टि से अपने आप को भिन्न कर ले तो। इसलिए कभी कभी इस समष्टि वायु को भी सूत्रात्मा कहा जाता है। ये जो वायु है ना, इस हॉल में जो वायु है, वो वायु तो एक ही है, लेकिन वो वायु हम सभी की प्राण शक्ति बन रही है। तो एक ही वायु में हम सभी पिरोए हुए हैं, ऐसा तो ध्यान कर सकते हैं। एक ही वायु है जिसमें हम सभी जीव पिरोए हुए हैं महाराज। वायु अनेक हैं ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि मेरी नासिका में जो वायु है वो पृथक है, आपकी नासिका में वायु पृथक है, तो यहाँ पर कितनी वायु हैं? बोले बहुत सारी। नहीं, वायु एक ही है, लेकिन वो सभी हमारी प्राण शक्ति बन रही है। उस एक वायु रूपी धागे से टूट जाएं हम यदि, तो हम रहेंगे ही नहीं। इसी तरह से एक चेतन ऐसा है, अखंड चेतन। एक तो हम मैं बोल रहे हैं, वो एक जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है, लेकिन एक अखंड चेतन है महाराज, जो हम सभी के भीतर अनुस्यूत है।
हम सभी उस एक अखंड चेतन में पिरोए हुए हैं। वो धागे की तरह से हम सभी को समेट के रखा हुआ है। वह जो धागा रूप चेतन है उसकी संज्ञा है सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा क्यों कहा गया? बोले सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, सभी में अनुस्यूत होने के कारण उसकी संज्ञा रखी गई सूत्रात्मा। हम ऐसा भले ही अनुभव कर लें कि हम एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा धागा है जिसमें हम सभी समवेत हैं। तो अब प्रश्न ये आया कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता है कि मेरे अंदर एक कोई दूसरा चेतन भी है? बोले यदि आप संवेदनशील हो जाएंगे, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो ध्यान होने लगेगा। हम सभी के भीतर थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होकर के हम विचार करें तो हमारे भीतर इस जीव से भिन्न एक और चेतन है जिसको अंतर्यामी कहा जाता है। ये अंतर्यामी किसको बोलते हैं? पता नहीं समाज में अंतर्यामी की क्या अवधारणा है, बड़ी विचित्र सी है। समाज में तो महाराज एक व्यक्ति को भी अंतर्यामी बना दिए। जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्ति है और वो सभी के मन की बात जान जाता है, वो उसको अंतर्यामी कह दिया। अरे भाई, अंतर्यामी वो है जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है और हमारे भीतर ही बैठ करके और हमारे जितनी भी हरकतें हैं उन पर नज़र रखता है और कभी वो हमें उत्साहित भी करता है और कभी दंडित भी करता है। अंतरस्थित्वा यमयति इति अंतर्यामी। अंतर्यामी की परिभाषा क्या है? बोले जो अंतः स्थित्वा, हमारे भीतर बैठ करके, यमयति नियमयति, जो हमारे भीतर बैठ करके हमारा नियमन करता है, हमें अनुशासित करता है, वह अंतर्यामी है। और अंतर्यामी कभी भी जड़ नहीं होता है। अंतर्यामी जड़ को नहीं बोलते हैं, चेतन को बोलते हैं। तो हमारे भीतर वह जो अंतर्यामी तत्व है वह किसी एक के भीतर है क्या? आप ये मत कहना कि अंतर्यामी तो आपके भीतर ही होगा शायद। वह एक ही अंतर्यामी तत्व हम सभी के भीतर, प्राणी मात्र के भीतर है। और वो अनेक नहीं है, जीव अनेक हैं। प्रत्येक शरीर से तादात्म्य करके जो जीव है वो भिन्न है। अंतर्यामी का इस शरीर से तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य किए बिना वह प्रत्येक शरीर में है, गया हुआ है, अनुस्यूत है, धागे की तरह से। वो सूत्रात्मा है। फिर एक नाम दिया गया हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं? तो उसके लिए हेतु देते हैं ज्ञान, इच्छा, क्रिया, शक्ति, मत। ये जो हेतु दिया गया है यह हिरण्यगर्भ की व्याख्या के लिए। देखिए, हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है, पहले इस शब्द को समझ लें।
तो हिरण्य का वैसे तो अर्थ होता है सोना, है ना, स्वर्ण। लेकिन यहां पर सोने से तात्पर्य है ब्राइट चीजें, जो दिव्य चीजें हैं, है ना, उसको स्वर्ण से तो माने एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक कथन है। तो हिरण्य का अर्थ है समस्त दिव्य चीजें, समस्त दिव्य चीजें, समस्त शोभनीय चीजें जहां रहती हैं उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्यानाम गर्भः, हिरण्यानाम गर्भः यह सह हिरण्य गर्भः। गर्भ का मतलब क्या होता है? जहां पर तो कोई जीव रहता है ना। किसी जीव को, किसी शिशु को जहां पर छिपा करके रखा जाए, माने वहां वो छिपा भी होता है, वहां वो बढ़ता भी है, वहां उसका पोषण भी होता है, उसको बोलते हैं गर्भ। इसी तरह से दुनिया में जितनी दिव्य चीजें हैं वो जहां रहती हैं उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ। वो दुनिया की समस्त दिव्य चीजें कहाँ रहती हैं? बोले ईश्वर में रहती हैं। यद यद विभूति मत सत्वम, हाँ, श्री मधुर्जित में बवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। यद यद विभूति मत, इस सृष्टि में जो कुछ भी वैभव संपन्न है, जो विभूति के रूप में है, जो दिव्य के रूप में है, जो ब्राइट है, वो सब की सब कहाँ से प्रकट हुई है? बोले मम तेजोंश संभवम, वो सब के सब मेरे ही तेज से प्रकट हुई, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आप देखिए इतना सुंदर हमारे श्रुतियों ने नामकरण किया है। बोले इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितनी भी दिव्य चीजें हैं, उनका गर्भ तो महाराज परमात्मा ही है। अगर किसी को कोई दिव्यता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब जहां छिपा के रखी गई है वहीं से जाकर के मांगना पड़ेगा, है ना। जीव तो महाराज ठन ठन पाल है, उसके पास क्या है बेचारे, उसको अगर थोड़ा बहुत मिला भी है तो वो भी उन्हीं के अनुग्रह से मिला हुआ है। श्री हनुमान जी ने रावण से यही तो कहा था, तुम जिस बल के लिए उछल रहे हो इतना, ये सब बल तो तुम्हारा है नहीं। यही बात प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु से कही थी। आपने देखा प्रसंग में, बोले कि मेरे पास जो बल है और आपके पास में भी जो बल है महाराज, आप जो इतने उछल रहे हो कि यहाँ मेरे अलावा कौन है, आपके पास में भी जो थोड़ा सा बल आया हुआ है, ये तो सबई बलिनाम बलि ही, बलवानों का जो मुख्य बल है वो तो वही परमात्मा है, वही विष्णु है और वही मेरे आराध्य हैं। जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर जहारी तासु दूत में। हनुमान जी ने कहा कि अरे रावण, उन्होंने थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके, तुमने तपस्या बहुत करी थी ना, और ऊंचे कुल में जन्म भी हुआ है तुम्हारा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अनुग्रह करके अपने बल का एक छोटा सा अंश तुमको दे दिया,
और एक छोटे से अंश को पाकर के तुम उछल रहे हो इतना। तुमने पूछा था कि तुम कौन हो, कवनते बंदर, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तासु दूत में, जिनसे तुमको थोड़ा सा बल मिला हुआ है, मैं उनका दूत हूं, समझ लो। वो हिरण्या नाम गर्भः, समस्त हिरणमयी चीजें, समस्त ओजस्वी तेजस्वी वस्तुएं जहां सुरक्षित हैं वो हिरण्य गर्भ है। सूक्ष्म धरातल पर दिव्य चीजें क्या हैं, तो बोलते हैं ज्ञान। आप देखिए, ज्ञान से दिव्य कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। वो सबसे जो दिव्य, सबसे ब्राइट जो चीज है वो ज्ञान है। तो नाम लेते हैं यहां पर ज्ञान, इच्छा, क्रिया। इच्छा जो मंगलमयी इच्छा होती है, इच्छा पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है, इच्छा पूर्वक ही सृजन होता है। तो इच्छा भी बड़ी दिव्य चीज है। और क्रिया, क्रिया शक्ति, तो ये जो ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति जहां रहती हैं उसका नाम है हिरण्य गर्भ। नहीं, किसी को ज्ञान चाहिए तो वहीं से मिलेगा, किसी को कोई मंगलमयी इच्छा चाहिए, संकल्प चाहिए तो वहीं से मिलेगा, कोई शुभ कार्य करने के लिए क्रिया शक्ति चाहिए तो वह क्रिया शक्ति भी वहीं से प्राप्त होगी। इसलिए उनका नाम रखा गया हिरण्य गर्भः। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् सूत्रात्मा ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत उपहितत्वाच्च हिरण्य गर्भः। और एक तीसरी संज्ञा दी गई है प्राण। तो सभी जीवों का मुख्य प्राण तो वही एक अखंड चेतन तत्व है, इसलिए मुख्य प्राण वही है, इस नाते से उसको भी प्राण कहा जाता है। तो ये महाराज सूक्ष्म, समष्टि सूक्ष्म शरीरों में उपहित जो चेतन तत्व है वो सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहलाता है। यह जो समष्टि है वह स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्म समष्टि बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और जागृत अवस्था से भिन्न है वह, इसलिए अवस्था की दृष्टि से उस सूक्ष्म जगत को ही स्वप्नावस्था भी कहा जाता है। स्थूल शरीर का लय भी उसी सूक्ष्म शरीर में होता है, इसलिए स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसकी विस्तृत व्याख्या अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु